तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से तमाम सीटों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर के बाद यहाँ पर देखिए सुकमा का भी रिजल्ट हमने आपको बताया है। हुंगाराम जीते हैं 1705 वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज की है और साथ ही दोरनापाल नगर पंचायत में भी बीजेपी की जीत हुई है। और इस पर देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए रोमी सिद्दीकी हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही जुल्फिकार नीलेश भी ग्राउंड जीरो से और तमाम सहयोगी। सबसे पहले नीलेश के पास आपको ले चलते हैं। नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। बिल्कुल नीलेश, अब रुझान जो है नतीजे में तब्दील हो रहे हैं और गुड न्यूज है बीजेपी के लिए। अंबिकापुर बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज कर ली है। हालांकि सुबह लग रहा था कि ये सीट फंस चुकी है, लेकिन अब तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। देखिए सिर्फ अंबिकापुर ही नहीं, चिरमिरी को लेकर भी कहा जा रहा था कि चिरमिरी में भी बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर जिसको प्रत्याशी बीजेपी ने मेयर का बनाया था उसको पिछले चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्हें सिर्फ पार्षद के लिए 4 वोट मिले थे। इस बात को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि जिसको 4 वोट पार्षद चुनाव में मिले हैं उसे बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी बनाया है और अपनी जीत को लेकर कांग्रेस लगभग आश्वस्त थी। लेकिन वहां पर भी चिरमिरी में भी बीजेपी को जीत मिली है। अंबिकापुर जो टफ सीट मानी जा रही थी, जो लगातार वहां से कांग्रेस के मेयर जीतते आ रहे थे पिछले 2-3 चुनावों में, और यही वहां पर प्रत्याशी भी थे, पहले भी मेयर रह चुके हैं जो वहां कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे, तो उनको लेकर भी कहा जा रहा था कि वो सीट जो है, और रुझानों में भी शुरुआती दौर में जिस एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही थी मेयर के लिए वो अंबिकापुर ही थी, तो वो टफ मानी जा रही थी, वो भी जीत ली है। और इसके अलावा रायपुर की बात कर ले तो यहाँ तो एक तरफा जीत की ओर बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़ रही है मेयर के लिए। दुर्ग में है, राजनांदगांव में है या दूसरी सीटों में। एक बीजेपी दफ्तर में हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही जश्न मनाया जा रहा था, उसकी तस्वीरें भी हमने शेयर की कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाना शुरू हो चुका है रायपुर में। और यहाँ पर पटाखे फोड़े गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, डांस किया। वो भी एक तस्वीरें सामने आई कुछ देर पहले ही। बीजेपी के रायपुर दफ्तर में भी जो जश्न का है दीपिका, वो सिलसिला शुरू हो चुका है और एक रुक रुक के जश्न जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, मिठाइयों की तस्वीर हमने पहले ही दिखाई थी कि किस तरह से मिठाइयां बनकर तैयार हैं और लोग मिठाई बांट रहे हैं। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको भी लगभग 15,000 लड्डू बीजेपी दफ्तर में बनवा के रखे गए हैं, जो कि कार्यकर्ता आएंगे या जो भी प्रशंसक आएंगे उनको बांटा जाएगा। तो बीजेपी की तैयारी, जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि अब रिजल्ट आने लग गए हैं। जुल्फिकार, कहां पर आपकी मौजूदगी है? क्योंकि रायपुर नगर निगम में तो यहाँ पे मीनल चौबे जो है एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं रायपुर नगर निगम की जहां मतगणना चल रही है, मतगणना केंद्र पे मौजूद हूं और यहां की हलचलें हम प्रवीण से कहेंगे दिखा दें कि क्योंकि अब थोड़ा सा हलचलें सुबह की तुलना में कम हुई हैं, क्योंकि सुबह लोगों का आना जाना का सिलसिला शुरू हुआ था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो आगे चल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर के प्रत्याशी हैं वो एक निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ गए हैं, तो उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे कांग्रेस के जो कुछ एजेंट हैं उनके जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जरूर कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, किसके समर्थन में आए हैं आप यहाँ पे? हम अभी महापौर मीनल भाभी के समर्थन में आए हैं और हमारे वार्ड डी नगर के आशु चंद्रवंशी। तो आशु चंद्रवंशी का क्या, जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? वो बिल्कुल जीतेंगे। अभी हम 2,500 वोटों से आगे हैं, हमको पूरा विश्वास है हम वहाँ से डी नगर से जीतेंगे। हमने वहाँ काम भी किया है। ये एक डीडी नगर के पार्षद हैं, उनके समर्थक हैं यहाँ पे। तो बीजेपी के लगातार कुछ समर्थक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तस्वीरें एक बार फिर मैं प्रवीण से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके से सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ जो एजेंट हैं वो जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे, उनके पति प्रमोद दुबे यहाँ पे निकले हैं कांग्रेस के समर्थकों के साथ। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के जो एजेंट हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब उनके घर जाने का सिलसिला भी धीरे से शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जुल्फिकार, मीनल चौबे कहाँ है? मीनल चौबे अभी यहाँ पे मतगणना स्थल पे नहीं आई हैं और हालांकि ये हो सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो जब फाइनल स्टेज में
मतगणना पहुंचती है उस समय पे वो पहुंचते हैं। तो मीनल चौबे को भी अपनी जीत का आश्वस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी जाएंगे और उसके पहले हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास जाए, मुख्यमंत्री से मिलें, फिर उसके बाद जब यहाँ पे फाइनल राउंड की गिनती शुरू होगी और जब प्रमाण पत्र देने वाली बात होगी तब मीनल चौबे यहाँ पे पहुंचती हुई नजर आएंगी। सुजीत शर्मा बेमेतरा से हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, क्या हलचल? हाँ जी बिल्कुल, ये हलचल आप देख सकते हैं कि बेमेतरा जिले में जो है वो भाजपामय हो चुका है। आपको बता दूं कि मात्र 9 में से 1 सीट जो है वो कांग्रेस सुश्री की पाई और 2 जगह निर्दलीय, और उसके बाद जो है जिला मुख्यालय का जो सबसे महत्वपूर्ण सीट था नगर पालिका, उससे भाजपा विजय हुई है। हमारे साथ बेमेतरा के विधायक और विजय प्रत्याशी विजय सिन्हा जी है, उनसे बात करते हैं। विधायक, सबसे पहले तो बधाई, क्या बोलेंगे इसको लेकर? बधाई हमारे बेमेतरा की जनमानस की है। वो पिछले 5 साल से लगातार वार्ड की छोटी छोटी समस्याएं, लाइट बिजली है, पानी है, गिरी में है, और पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार, कमीशन, बीमारी और ठेकेदारी की जो सरकार थी, आज समय का इंतजार था, पल का इंतजार था। बेमेतरा की आमदन को कमल खिलाने का काम किया। हमको सबसे पहले ऐसी शिक्षित और जागरूक जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बधाई देते हैं, घर में बताते हैं। इससे ही ये जीत जो है हमारे विजय सिन्हा के साथ। ठीक है सुजीत, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते हैं। जगदलपुर नगर निगम को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी संजय पांडे ने जीत दर्ज कर ली है जगदलपुर। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों प्रत्याशी यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए थे। यहाँ पे मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प था और सबसे छोटी नगर पालिका इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर भी देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। एक के बाद एक जीत का सहरा बीजेपी के सिर पे सज रहा है। पहले अंबिकापुर, अब जगदलपुर। देखिए यहाँ पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने यहाँ पे जीत दर्ज कर ली है, संजय पांडे ने। तो बीजेपी देखिए पूरी तरीके से जश्न मनाते हुए अब, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे थे उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी था। और अब बात की जाए जगदलपुर की, तो यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। एबीवीपी से यहाँ पे राजनीति की शुरुआत की है संजय पांडे ने, और 3 बार एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 2004 से लगातार 4 बार पार्षद रहे हैं और 2 बार एमआईसी के मेंबर भी रहे हैं। नीरज कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी, किस तरीके से जीत का समीकरण यहाँ पे? पालिका की बात करें तो जीत का समीकरण ये है कि कांकेर नगर पालिका सीट जो कि कांग्रेस का किला थी वो अब ढह चुकी है और बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज। पार्षदों की बात करें तो कांकेर नगर पालिका सीट से जो है जो तमाम 21 वार्ड है वहां पर लगभग 11 बीजेपी के पार्षद और 1 कांग्रेस के पार्षद जीते। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। सर, ये बीजेपी का अवैध किला था, माफ कीजिए, कांग्रेस का अवैध किला था, लेकिन तो बीजेपी ने यहाँ पर अपना गढ़ जमा लिया है। अब क्या रणनीति है बीजेपी के लिए, किस तरह काम करेगी, आप किस तरह का विकास का? कांकेर नगर पालिका की ये जीत, तीसरा इंजन हमने लगा लिया है यहाँ पर। कांकेर नगर पालिका में वर्षों से कांग्रेस की नगर पालिका काबिज रही। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी जिसको पार्टी के लोगों ने दूर किया है और देश में सरकार बनाई, केंद्र सरकार बनाई और अब नगर पालिका की शहर सरकार हमने बनाई है। आने वाले समय में हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और इस प्रकार से जो गलतियां कांग्रेस करती आई है वह गलती भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। यह कांकेर की जनता को पूरा विश्वास है और इसी उम्मीद से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को कांकेर की जनता ने दी है। कई ऐसे वार्ड थे जहां पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब उस वार्ड में भी जो है बीजेपी के पार्षद जीत कर आए। हाँ, कारण ये है कि जैसे मातारी वंदना योजना जो चल रही है, हमारी माँ बहनों को जो 1000 रुपये राशि उपलब्ध की जा रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस आज तक नहीं करी है ना, और ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की गारंटी और ये सब काम आया है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सब जगह फूल खिलाया। कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? गांधीनगर। अच्छा, क्या नगर पालिका सीट पर बीजेपी काबिज हो गई है, क्या जनता क्या सोचती है, अब किस तरह के काम होंगे? काम तो होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए थे, ये दूर होना चाहिए, बहुत ही
अच्छा काम होगा ऐसा लग रहा है। देखिए एक तरफा वोट पड़े, हम ये कह सकते हैं लगभग 3,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। क्या कांग्रेस में कुछ कमी रह गई थी या फिर बीजेपी ने बहुत अच्छा जोर लगाया? बीजेपी ने अच्छा जोर नीरज, मैं लगाया आपको है। माफी के साथ क्या है कि रोकना अभी चाहूंगी। नीलेश हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से, उनके साथ बीजेपी के कुछ बड़े नेता हैं। नीलेश, ओवर टू यू। पेयजल योजना के अंदर, जल आवर्धन योजना के अंदर पैसा मिला। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि लड्डू रखे हुए हैं और जो भी आ रहा है उनको बांटे जा रहा है और हमारे साथ जीत आप लोग को मिल रही है एक के बाद एक। अब जगदलपुर से भी सूचना आई कि आप लोग जीत गए हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, जिन्होंने वादा इस छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किया, उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ में निभाया भी है। उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में हम पूरे 10 के 10 नगर निगम जीत रहे हैं। और रही सवाल रायपुर की, तो रायपुर में प्रचंड मतों के साथ में हमारे मेयर मिनल चौबे जी जीत रही है। हमारे सभी पार्षद 58 सीटों पर आगे हैं और ये हम रायपुर शहर के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। क्या लग रहा है ये जो चल रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो नतीजों में कितने तब्दील होंगे? क्या 10 के 10 आप लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं नगर निगम? निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम जीत रहे हैं। रायपुर का जो रुझान है उसमें अभी 58 सीट पर हमारे पार्षद आगे हैं, हम उसमें भी वही हमारे रिजल्ट में भी तब्दील होने वाले हैं। संदीप जी, जिम्मेदारी आप ही के ऊपर थी, ट्रक एक के बाद एक खाली हो रहे हैं, कितने ट्रक खाली हो रहे हैं? देखिए, हजारों की संख्या में लड्डू बट गए हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, लड्डू का आनंद उठा रहे हैं और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का हुजूम भी कार्यालय में बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जितने हमारे 10 से 15 हजार लड्डू बने, सारे लड्डू कार्यकर्ता खा लेंगे। आम जनता के लिए भी हमारा कार्यालय खुला है, वो आए हमारे साथ लड्डू खाएं। संदीप जी, एक बड़ी चुनौती रहती, जब हम लोकल चुनाव में जा रहे थे, लोकल कवर कर रहे थे, लड्डू तो कार्यकर्ता खा लेंगे, स्वाभाविक है, जीत भी आप लोग भी जीत का लड्डू खा रहे हैं, लेकिन जनता परेशान रहती है कई सारे मुद्दों को लेकर, जो सड़क है, बिजली है, पानी है। चाहे वो 5 साल की बात हो या उससे पहले बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, अलग अलग जगह पर हम गए थे, वो समस्या को दूर करने क्या प्लान होगा? देखिए, रायपुर में लगातार 15 साल तक से विकास की गति यहाँ के महापौर के कारण रही है, क्योंकि कांग्रेस के महापौर रहे हैं। उन्होंने कभी भी नगरीय विकास पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर रायपुर में लग गई है और रायपुर को एक बार फिर से हम जो राजधानी के अनुरूप जिसका गौरव होना चाहिए, वो गौरव दिलाने के लिए यहाँ हमारे महापौर कार्य करेंगे, पूरी पार्टी काम करेगी। तो निश्चित सरकार जब रहती है तो सत्ता के बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हो जाते हैं, तो उनको भी और फायदा मिल जाता है कि सरकार है इनकी, तो जो लोग रहते हैं वो लोग भी आकर के और जुड़ जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये थे हमारे साथ प्रमोद दुबे, जो हमारे साथ थे प्रमोद दुबे, जिनका ये कहना है कि जो चुनाव हुए हैं इस पर उन्होंने पहली बार देखा कि पहले व्यक्तिगत तौर से चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जो है ना दलगत तरीके से लोगों ने वोट किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा मतलब समर्थन जनता का मिला है। जो विकसित करने के लिए, सारे समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर और पार्षद सभी काम करेंगे। भाजपा का नेता ऊपर से नहीं आता, जमीन से ऊपर आता है। तो ये एक तस्वीरें जो है लगातार बीजेपी दफ्तर से जो देखने को मिल रही हैं कि जो कार्यकर्ता है तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए तमाम जीत हार के बाद प्रतिक्रिया जो है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी खेमे में देखिए खुशी का माहौल, तमाम कार्यकर्ता खुशी से गदगद है। नीरज, बताइए जरा, आखिर जीत का फैक्टर कौन सा आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, कांकेर नगर पालिका की बात करें तो कांकेर नगर पालिका में जब से कांग्रेस थी, कांग्रेस के कार्यकाल में जो जनता का कहना था कि विकास के उससे काम नहीं हुए जितने काम होने चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जनता इस बार बदलाव के मूड में थी, ये चाहती थी कि जिस तरह केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो वही सरकार अब नगर की बने। और नगर की सरकार को देखते हुए जनता ने अपना मत दिया और मत का ये रुझान रहा कि इस बार एक तरफा ये कह सकते हैं कि लगभग 3-3.5 हजार वोटों से जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको जीत हुई। इसी तरह से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं। जनता का आखिर क्या मूड था कि आखिर बदलाव की किस तरह की स्थिति आई? बदलाव की स्थिति में ये था अपने कांकेर का तकरीब 20 से 25 साल से मुसलसल
लोग आज नहीं कल का लोग इंतजार करते थे, मगर काम जो है ना वो होता ही नहीं था। अच्छा, अभी पिछले 10 साल से एक ही परिवार के 2 लोग को मौका दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक जो थी, यहाँ की जनता जो थी, वो एक ठान ली थी कि इस बार बदलाव हमको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जो बदलाव है वो रंग लाया और लोगों की ख्वाहिश तमन्ना थी वो पूरी हुई है। और हमको उम्मीद भी नहीं थी कि इतने भारी मतों से जीतेंगे, मगर बदलाव का लोगों ने ठान लिया था और अच्छे मत आने का वजह ही वही था। देखिए, बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि इस बार जनता का मूड था कि बदलाव हो, और वही बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। बात करें अगर प्रत्याशी की, बीजेपी प्रत्याशी जो कि इस सीट से जीत कर आए हैं, तो वह 2014 में भी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए थे जितेंद्र ठाकुर जी, वो भी मैदान में थे। उस दौरान जो वर्तमान में जो भाजपा जो अध्यक्ष है वो जीत कर आए हैं, अरुण कौशिक जी, वो भी चुनावी मैदान में थे वर्ष 2014 में। उस दौरान उनके बीच कांटे का मुकाबला था। लगभग 1200 के मतों के अंतर से जो है बीजेपी प्रत्याशी अरुण कौशिक हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से दोनों को प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस और बीजेपी से। और इस बार ये रहा कि इस बार बीजेपी जीती और बीजेपी जीतकर उस कांग्रेस के किले को उन्हें ढहा दिया है। और अब उनका कहना है कि आगामी समय में जैसे ही वो अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे और नगर के विकास के लिए तमाम वो काम करेंगे, साफ सफाई की बात हो, पानी की बात हो, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनकी बात हो, वार्डों में जो विकास चाहिए उसकी बात हो, या फिर आवास की मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर वो काम करेंगे। और जिस तरह सरकार चाहती है वही सरकार की मंशा अनुरूप लोगों को विकास मिलेगा, उनको उनका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज, यहाँ पे देखिए, क्योंकि कांग्रेस का किला जो है वो ध्वस्त कर दिया है बीजेपी ने, और जिस तरीके से आप यहाँ पे सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक तो लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, और दूसरा साथ ही महतारी वंदन योजना, ये भी जो है काम कर गया है। कुल मिलाकर इस योजना का जादू जो है विधानसभा में भी चला और अभी भी देखिए सर चढ़कर बोल रहा है। जीत का सहरा बीजेपी के सिर पे सज चुका है। अब क्या उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जीत का सहरा बीजेपी के साथ जो है चढ़ गया है और बीजेपी यहाँ पर जीत कर आई है। लेकिन जो मतदाता थे वो काफी साइलेंट थे इस मुद्दे को लेकर, इस चुनाव को लेकर। मतदाताओं का रुझान उतना नहीं मिल रहा था, लेकिन मतदाता जो साइलेंट थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर प्रत्याशी को जिताया। महतारी वंदन योजना की बात करें तो कांकेर जिले में अगर बात करें तो काफी संख्या में जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वहां पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, इवन पुरुषों ने भी वोट दिया। और कांकेर का इतिहास रहा है कि कांकेर में उतने वोट प्रतिशत पड़ते नहीं थे, लेकिन 80% से अधिक मतदान हुआ। यही मतदान जो है वोट में बदला और प्रत्याशी की जीत हुई। जो बदलाव की लहर थी, जो मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी के तहत यहाँ पर काम हुए और जनता ने उनको स्वीकार किया, मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, राज्य सरकार की गारंटी को स्वीकार किया। और आने वाले समय में बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई, राज्य में बैठी हुई है, उसी तरह नगर में बैठाने का उन्होंने ठाना और जीत इस बार मिली है। और लगभग 3000 का अंतर, बहुत अंतर होता है। अंतर से जीतने के कारण अब तो बीजेपी कह रही है कि तमाम विकास के जो काम है वो करेंगे। और देखिए, बदलाव की लहर पूरे बक्सर में नजर आ रही है। अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर के अलावा जो बक्सर संभाग के इलाके हैं, जैसे जगदलपुर नगर निगम की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल नीरज, यहाँ पे देखिए जीत का तोहफा गिफ्ट जो है जनता ने दे दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी रिटर्न गिफ्ट क्या देती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं कोरबा से आ रही है, जहाँ पे नगर निगम में बीजेपी को अजय बढ़त, बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी राजपूत को अजय बढ़त मिली है और संजू देवी राजपूत 22,000 वोटों से आगे चल रही है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है संजू देवी राजपूत। यहाँ पे मुकाबला बेहद ही रोचक था, लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से शुरुआत में भी रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में थे, अब वो नतीजे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है संजू देवी राजपूत। 22,000 एक बड़ा जीत का ये अंतर होता है। और लेकिन उससे पहले भी देखिए हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरीके से गदगद है और पहले से यहाँ पे तमाम वादे, और खास तौर पर बात की जाए यहाँ पे देखिए लोकल चुनाव में भी, लोकल सरकार में भी कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी का जिक्र यहाँ पे करते हुए लोग नजर आए, क्योंकि उनको भरोसा है इस तरीके से, क्योंकि तमाम रिएक्शंस और लोगों की बातचीत भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही देखिए बलरामपुर नगर पालिका पर में भी यहाँ पे देखिए बीजेपी का कब्जा रहा है। बलरामपुर में अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत हुई है। 767 वोट से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर दी है। 10 पार्षद यहाँ पे बीजेपी की जीते हैं। रामानुजगंज नगर पालिका में भी बीजेपी का कब्जा रहा है और यहाँ पे देखिए रमन अग्रवाल की जीत दर्ज हुई है। 2865 मतों से रमन अग्रवाल जीते हैं। रामानुजगंज से बीजेपी के 12 पार्षदों को जीत मिली है। नीरज और जुल्फिकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
जुल्फिकार, एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझान है उससे तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि किस तरीके के रिजल्ट होंगे, तो छत्तीसगढ़ की जो 10 नगरीय निकाय चुनाव है, सबसे बड़ी जो नगर निगम है रायपुर, यहाँ पर भी इसी बात को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस और बीजेपी में किस तरीके की टक्कर होगी। लेकिन जिस तरीके के अब तक के रुझान आए हैं उसमें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनल चौबे वो एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और दूसरे जो नगर निगम है वहाँ पे भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। जगदलपुर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय पांडे वो जीत दर्ज कर चुके हैं। इसी तरीके से स्थितियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे दीप्ति दुबे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके पति प्रमोद दुबे, वो भी 2014 में रायपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि इस तरीके का चुनाव हो रहा है कि पार्टी बेस्ड चुनाव हो गया, नहीं तो नगरीय निकाय चुनाव उनका ये दावा है कि व्यक्ति के चेहरे पर होता था, उनके फेस पर होता था। लेकिन उन्होंने इस बार इस बात का कहा कि अब दलगत राजनीति के तहत ही नगरीय निकाय चुनाव होने लगे हैं। तो वो अब जो हारता है उसके अपने तर्क होते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है और जो संगठन जिस तरीके से काम करता है, उनकी जो तैयारियां होती हैं उसका फर्क तो पड़ता है। अगर हम मैदानी क्षेत्र में अगर जाएं और देखें, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम प्रमोद दुबे से भी हमने यही सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घर जाते नजर आए। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जो वार्ड में रहता हूँ, उस वार्ड की स्थिति अगर देखें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पर नदारत थे। तो ऐसे में एक जो है परसेप्शन तो बनता है कि जो मेहनत करेगा उसको उसका लाभ मिलता है। ये जमीन की सच्चाई हकीकत है और इस बात को कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करती है। जैसा उन्होंने भी बोला कि एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यकर्ता की फौज है। भारतीय जनता पार्टी हर साल में अपने कार्यकर्ताओं को रिन्यू करती है, उन्हें एहसास दिलाती है, बताती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो किसी न किसी इवेंट के जरिए किसी न किसी ठीक है जुल्फिकार, आप बने रहिए। एक और अपडेट आ रहा है जहां पे देखिए रायपुर में भी नगर निगम में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे 70,000 वोटों से लीड कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे पीछे चल रही हैं। अब तो देखिए एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है मीनल चौबे। रायपुर नगर निगम से यहाँ पे देखिए बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे 70,000 वोटों से आगे बढ़ रही है। और जुल्फिकार लगातार, क्योंकि सुबह से वहीं पर रायपुर नगर निगम जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहीं पे मौजूदगी आपकी है। एक बहुत बड़ी जीत, 22,000, 30,000, अब 70,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही है मीनल चौबे। इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि रायपुर नगर निगम जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर निगम है। 44,000 मतदाता हैं पूरे नगरीय निकाय चुनाव में, जिसमें से अगर देखें तो 10 नगर निगम हैं और 49 नगर पालिका हैं और 114 नगर पंचायत है। और इसका टोटल जो मतदाता हैं वो 40 लाख माफ करिएगा मतदाता हैं। उसमें से देखें तो 10 लाख से ज़्यादा मतदाता रायपुर नगर निगम के हैं। रायपुर नगर निगम सबसे बड़ी है, 4 विधानसभा का क्षेत्र इसमें आता है, तो 4 विधानसभा का क्षेत्र आप उससे समझिए। तो यहाँ पे अगर जो 70,000 है, ये आंकड़ा हो सकता है कि जिस तरीके से हर राउंड में वो लीड ले रहे हैं, उस लीड के अनुसार अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि 2 लाख से ज़्यादा का मार्जिन भी हो जाए, क्योंकि अभी राउंड वाइज राउंड चल रहे हैं और अभी करीब 5वें राउंड की गिनती चल रही है। तो हर राउंड में 20,000 के आसपास जो है वो लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जुल्फिकार, यहाँ पे ऐतिहासिक जीत की तरफ मीनल चौबे और कहीं ना कहीं जनता का प्यार और कहीं ना कहीं गुस्सा कांग्रेस का भी देखने को मिल रहा है, जो लोगों का है। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यारों, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।